नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स वॉयज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम यहाँ इस वीडियो में क्लास 10th NCERT के NCERT सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 को यहाँ डिस्कस करने वाला है। तो 4.3 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए हमें इन्हें फैक्टराइज करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमें दे के रखा है 2x² - 7x + 3 = 0। तो अब इस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ प्रिकॉशंस हम ध्यान रखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा क्या हो, 1 हो। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² 1 नहीं है तो हमें उसे 1 में कन्वर्ट करना होता है, हमें चेंज करना होता है जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x² 1 हो जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास 2 है, तो इसलिए हमें फर्स्ट स्टेप करना होगी कि पूरी इक्वेशन में 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 2 हम यहाँ कर देते हैं, तो 2x² - 7x/2 + 3/2 = 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो x² - 7/2x + 3/2 = 0। ये हमारी अगली स्टेप आई है। अब दोस्तों कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमें यूज़ करना है आइडेंटिटी a + b² और a - b²। तो आइडेंटिटी होती है a² + 2ab + b² और a² - 2ab + b²। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ का यहाँ क्या होना है, यूज़ होना है। तो उसके लिए इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये हमें बताता है हमारा मिडिल टर्म। तो हमें चेक करना है मिडिल टर्म का साइन। तो हम यहाँ देख रहे हैं मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव है, इट मीन्स यहाँ आइडेंटिटी बनेगी नेगेटिव वाली। तो नेगेटिव आइडेंटिटी के लिए हम देख रहे हैं मिडिल टर्म जो है वो है 2ab। तो हमें क्या करना होगा, इस मिडिल टर्म को इस मिडिल टर्म 2ab के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम देखते हैं कि क्या हम 2ab में उसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं क्या। तो हमने चेक करा तो x² से हमें x तो यहाँ मिल गया, जो कि हमारा क्या बन सकता है, a बन सकता है। पर 2ab के लिए ये टर्म हमारी b बन सकती है, पर हमारे पास जो सबसे रिक्वायर है 2, वो 2 अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ 2 बनाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 यहाँ हम करेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये a के पोजीशन पे आने वाला x हमने सेम लिखा और अपॉन में हमने कर दिया डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा, जिससे कि क्या हुआ, हमारी मिडिल टर्म 2ab हमें फॉर्म हो गई और बचा हुआ 3/2 हमने एज इट इज़ लिखा = 0। अब हम बढ़ेंगे अगली स्टेप में और हम बनाएंगे अब b²। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो x है वो a कहलाएगा और जो कांस्टेंट हमें यहाँ दिख रहा है वो हमारी टर्म बन जाएगी b। तो x² - 2a और b की प्लेस पे आ गया है 7/4। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि b² होना चाहिए, मतलब 7/4 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, पर हमारे पास 7/4² नहीं है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 7/4 का स्क्वायर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो हमारा बचा हुआ 3/2 है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे = 0, ऐसे हम लिखेंगे। अब चेक करने पे हमें पता चलेगा कि फर्स्ट 3 टर्म जो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हमारी इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ गई। हम चेक करते हैं a² - 2ab + b², जिसे हम लिख सकते हैं a - b²। तो हमने इसे लिख दिया x - 7/4² -
अब ये दोनों जो कांस्टेंट टर्म है इनको हम RHS में ले जाते हैं, तो ये लगाया इक्वल टू, और 7/4 का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16, पॉजिटिव 3/2 कन्वर्ट हो गया नेगेटिव 3/2 में। तो अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये जो दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स हमें क्या करना है, अच्छे से समझ के सॉल्व करना है, क्योंकि यही दो टर्म्स जो है ये आपके आगे के क्वेश्चन को निर्धारित करेगी। यही दो टर्म्स यहाँ पे, यही दो स्टेप्स जो है, सॉरी टर्म्स नहीं स्टेप्स जो है, ये दो स्टेप्स ही आपके सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है। तो इन्हें आप बिल्कुल ध्यान से और सावधानी से सॉल्व करिएगा। तो अब हम आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हमारे पास में जो रिलेशन है वो आ चुका है x - 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो हमने एलसीएम ले लिया 16, 16 1 ज़ा 16, 1 का मल्टीप्लाई 49 में करा, 49 1 ज़ा 49, फिर 2 8 ज़ा 16, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 8 3 ज़ा 24। अब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो x - 7/4 होल स्क्वायर हमने सेम लिखा, अपॉन 16 हमने सेम लिखा, और 49 में से 24 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 25। अब हम जानते हैं कि 25 5 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है, तो इसी को हम लिख देंगे है 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4 होल स्क्वायर। पर दोस्तों यहाँ एक और छोटी सी हमें कंसेप्ट ध्यान रखना है, वो ये है कि हमें जब स्क्वायर बनाना है तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों यहाँ लगाना होंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और नेगेटिव 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो इसके लिए हमें दोनों आंसर या दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके चलना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन यूज़ करें। अब स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और x - 7/4 प्लस माइनस 5/4 हमारी स्टेप बचेगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम इसके पहले के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमें 2 आंसर मिलते थे, 2 रूट्स मिलते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हमें 2 रूट्स मिलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइन के साथ में इस इक्वेशन को ओपन करना होगा। तो मैं ये पोर्शन यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो अब हम एक बार लेंगे बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये होगा x - 7/4 इक्वल्स टू पॉजिटिव 5/4। सो x माइनस 7/4 ट्रांसपोज करें तो x इक्वल्स टू 5/4 माइनस का हो गया प्लस 7/4, एलसीएम 4, 5 + 7 एज इट इज़, x इक्वल्स टू 12/4, 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3। सिमिलरली अब हम सेकंड नेगेटिव साइन के साथ में ओपन करेंगे। तो हमने लिखा x - 7/4 और अब 5/4 हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। तो x इक्वल्स टू 7/4 पॉजिटिव हो गया और माइनस 5/4 सेम, एलसीएम लिया हमने 4, 7 - 5, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट होंगे तो 2/4 कैंसिल होगा, 1 ज़ा 2 ज़ा, x इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारा सेकंड रूट आ गया। तो x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2 हमारे क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए जो भी है सारा सपोज करना पड़ता है। तो पूरी मेथड जो है उन 2 स्टेप्स जो हमने देखी उन दोनों स्टेप पे ही बेस्ड है। उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो डेफिनेटली आपका आंसर भी रॉन्ग आएगा। तो बहुत ही सावधानी से हमें वो 2ab और b स्क्वायर का फॉर्मेशन करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको और अच्छे से ये मेथड समझ में आएगी। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस x - 4 इक्वल्स टू 0। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सीखा, देखा कि हमें x² का कॉफिशिएंट 1 चाहिए रहता है, तो हमें यहाँ पे भी सबसे पहले x² का कॉफिशिएंट 1 बनाना होगा।
तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट इक्वेशन में, तो 2x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, और इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों हमारा अगला काम होता है मिडिल टर्म को 2ab में कन्वर्ट करना। तो 2ab में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 का, तो ये होगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि ये 2 तो पहले से लिखा हुआ है और ये हमने 2 और मल्टीप्लाई करा है, तो डिवाइड करना हमारे लिए कंपलसरी है। अब हमें देखने में आ गया कि ये 2 2 जा 4 हो रहा है, मतलब अब हम डायरेक्ट यहीं से बता सकते हैं कि जो हमारा b है वो b हमारा 1/4 है। तो अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा, b² का फॉर्मेशन करना होगा। तो इसके लिए हमने यहीं 1/4 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 1/4 का स्क्वायर माइनस कर दिया, और -2 हमने एज इट इज़ लिखा इक्वल्स टू 0। तो इसी स्टेप में हमने सारा काम कर दिया जो हमें एक्स्ट्रा करना था। सबसे पहले हमने 2ab बनाया 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो यहाँ पे ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 1/4 बन गया। अब ये हमारा b है, इसके लिए हमने b² प्लस करा, b² सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, और चेक करेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स को, तो हम देखेंगे कि ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है a² प्लस 2ab प्लस b², जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 1/4 का स्क्वायर भी हमने ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को RHS में ले जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चेंज हो जाएगी, 1/16 प्लस 2/1। अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसे, तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एलसीएम 1 प्लस 16 2 जा 32, जो कि सॉल्व होके हो गया 33/16। तो अब दोस्तों यहाँ हमें थोड़ा सा और ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब हमारे पास जो नंबर आया है 33 वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो हमें पता है अगर ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो हम इसे किस नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे अंडर द रूट यूज़ करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 बन जाएगा 4 का स्क्वायर, और साथ में प्लस माइनस लगाना मत भूलना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ हमने 33 जो है हमारा उसे लिख दिया अंडर द रूट 33, और 16 को लिख दिया 4 और लगा दिया होल स्क्वायर, साथ में प्लस माइनस भी हमने यूज़ कर लिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 1/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर द रूट 33/4। अब दोस्तों हमें यहीं से दोनों साइन लेते हुए काम करना है। पहले हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव साइन, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू प्लस अंडर द रूट 33/4। ट्रांसपोज करेंगे x इक्वल्स टू अंडर द रूट 33/4 माइनस 1/4, या x इक्वल्स टू 4 एलसीएम अंडर द रूट 33 माइनस 1। ये आपकी पहली वैल्यू आई है x की, तो ये पहला रूट है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे सेकंड रूट को, जिसके लिए मैं इस पोर्शन को रफ कर देता हूँ। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम नेगेटिव साइन लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हमने लिया नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, सो x प्लस 1/4 इक्वल्स टू माइनस अंडर द रूट 33/4, और x इक्वल्स टू माइनस 1/4 माइनस अंडर द रूट 33/4, और x इक्वल्स टू 4 एलसीएम माइनस 1 माइनस 33। चाहे तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं इसे माइनस ऑफ अंडर द रूट 33 प्लस 1/4। ये आपका सेकंड रूट आया है, जो कि आपके फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और इसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने x² के
कोफिशिएंट के फॉर्म में 4 देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना होगा। तो ये होगा 4x² अपॉन 4 प्लस 4 अंडर द रूट 3x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। 4 कैंसिल हुए, ये 4 भी कैंसिल हो गया। अब जो हमारी इक्वेशन है वो है अंडर द रूट 3x प्लस, जैसे भी हम आगे पीछे लिख देते हैं, x इंटू रूट 3 प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास x और रूट 3 है, हमारे पास अभी भी 2 अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे जिससे हम 2ab फॉर्म कर पाए। अब हमें दिख रहा है कि b की प्लेस पे अंडर द रूट 3/4 हमें मिल चुका है, तो हम अगली स्टेप में अंडर द रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस करेंगे और अंडर द रूट 3/2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे और 3/4 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ जैसे हमने b² ऐड और सब्सट्रैक्ट करा तो पहली 3 टर्म जो है हमें देगी a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख देंगे x प्लस अंडर द रूट 3/2 होल स्क्वायर। अब ये दोनों हम RHS में ले जाते हैं, स्क्वायर ओपन कर दे, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 2 4 माइनस 3/4 और ये 3/4 कैंसिल हो गए इक्वल्स टू 0। तो x प्लस अंडर द रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हमारा फाइनल रिलेशन बच रहा है। तो अब हम यहाँ कंफ्यूज हो गए कि अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी दोनों ज़ीरो सेम आ सकते थे, वैसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दोनों ज़ीरो रूट सेम आ सकते हैं। हम इसी को सॉल्व करेंगे। हमें पता है स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लिकेशन में वो टर्म है, तो हमने इसे 2 बार मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट करा। अदरवाइज आप यहाँ पे प्लस माइनस 0 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, सेम प्रोसेस होगी। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर रूट्स, तो फर्स्ट टाइम x प्लस अंडर द रूट 3/2 इक्वल्स टू 0 implies that x equals to minus root 3/2। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए भी x प्लस अंडर द रूट 3/2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2 क्या आ गए आपके फाइनल आंसर आ गए, फाइनल रूट्स आ गए। तो ये मेथड जो है ये थी हमारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक क्वेश्चन और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का बाकी है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना होगा कंप्लीट इक्वेशन को, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। 2 कैंसल, 2 2 4 कैंसल, और जो स्टेप बची है हमारी नेक्स्ट वो है x² प्लस x इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारा काम है मिडिल टर्म को 2ab में चेंज करना, जिसके लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई करा और 2 का डिवाइड कर दिया, तो जिससे वो 1/2 जो था वो कन्वर्ट हो गया 1/4 में। अब ये हमारा b है, इसी से हम बनाएंगे b²। तो हमने यहाँ इस 1/4 के स्क्वायर को ऐड करा है और 1/4 के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करा है, प्लस 2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। और फर्स्ट 3 टर्म्स को हम चेक करेंगे तो ये हमें फिर आइडेंटिटी देगा a² प्लस 2ab प्लस b², जो होती है a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल। 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जा 16। अच्छा RHS में ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव 2 हो गया, अपॉन 1 सपोज करके सॉल्व करें। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर 16 LCM, 1 का मल्टीप्लाई 16 2 जा 32, और ये सॉल्व होके मिल रहा है -31 अपॉन 16। तो अब हम यहाँ जब इसका होल स्क्वायर बनाना जाएंगे तो हम देखते हैं क्या होगा। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -31 अपॉन 16 है हमारा। तो 16 को तो हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पर हमारे पास में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे हमें -31 आए। एक्चुअली 31 तो हम ला सकते थे, पर यहाँ क्या आ रहा है -31 आ रहा है।
और -31 आ रहा है, इट मीन्स कि हम इसको किसी भी ऐसे नंबर से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर होता है तो वो 100% हमें पॉजिटिव नंबर ही देता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने जो रूट्स है वो बताया कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। हम आगे पढ़ेंगे अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो उन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जिसमें आपने सीखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel Maths Voyage. Thank you very much. Happy learning.